हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भाई लोग रेलवे जीडीसी एलडीसी या डिपार्टमेंट एग्जाम है उनके एग्जाम को लेकर जो इंतजार कर रहे हैं, तो आपका फाइनल इंतजार खत्म होने वाला है। डिपार्टमेंटल भर्तियों को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी ऑफिशियल अपडेट आया है। रेलवे बोर्ड ने ऑफिशियल ऑर्डर यहाँ पे जारी कर दिया गया है। ईसीए टेंडर जारी हो गया है। नोडल आरआरबी की भी घोषणा हो गई है। तो अब जो भी एग्जाम यहाँ पे पेंडिंग है वो आपके कंडक्ट होने वाले हैं। एलडीसी एग्जाम है या जो भी डिपार्टमेंट एग्जाम है जिसके अंदर जीडीसी एलडीसी सभी भर्तियों की यहाँ पे बात की जा रही है। तो देखेंगे ऑफिशियल लेटर आज की डेट में यहाँ पे जारी किया गया है। क्या प्रोसीजर रहने वाला है, किन का क्या रोल रहेगा, किन की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, सारा अच्छे से एक्सप्लेन इसके अंदर किया गया है। तो देख लेते हैं लेटर में क्या कुछ लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक लेटर देख पा रहे होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का रेलवे बोर्ड का लेटर है। न्यू दिल्ली से 21/8/2025 आज के डेट का लेटर है। सभी जीएम ऑल जोनल रेलवेज प्रोडक्शन यूनिट इनको लेटर लिखा गया है। और देखिए, प्रोसीड्यूरल ऑर्डर फॉर होल्डिंग द डिपार्टमेंट सिलेक्शन इन सीबीटी मोड, यानी जो भी डिपार्टमेंट एग्जाम है जो होल्ड किए हुए थे उनके प्रोसीजर को लेकर है। सीबीटी मोड पे उनका एग्जाम कंडक्ट कराने को लेकर इसका सब्जेक्ट है। आगे देखिए, रेलवे बोर्ड वर्ड आरबी नंबर, रेलवे बोर्ड के इस लेटर के तहत डिपार्टमेंट जो सिलेक्शन है उनको सीबीटी मोड पे कंडक्ट कराने का ईसी के टेंडर के माध्यम से ये डिसीजन लिया गया था, जिसको आरआरबी के द्वारा चुना जाएगा। आरआरबी वाज आस्क्ड टू इश्यू फर्दर डिटेल्स एंड मॉडलिटीज। अकॉर्डिंगली आरआरबी चंडीगढ़ को वाज नोमिनेटेड एज द नोडल आरआरबी। आरआरबी जो चंडीगढ़ है उसको नोडल आरआरबी बनाया गया है सभी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए ऑल और इंडियन रेलवेज के अंदर। और ये जो है कंडक्ट यहाँ पे ईसीए जो टेंडर रहेगा ईसीए वाले, उनसे ये लगातार संपर्क में रहेंगे और सारा कुछ जो है नोडल आरआरबी आपकी चंडीगढ़ रहेगी। ईसीए जो टेंडर है यहाँ पे फाइनल हो चुका है। ईसीए हैज़ नाउ बीन फाइनलाइज्ड एंड द इनक्लोज्ड प्रोसीड्यूरल ऑर्डर, यहाँ पे जो भी प्रोसीजर ऑर्डर है वो रहेंगे, किसका क्या रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो एनेक्सर ए के अंदर देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर रहेगा वो एनेक्सर बी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इसको सर्कुलेटेड किया जाए और सभी जो एग्जाम है डिपार्टमेंट सिलेक्शन है इनके स्मूथ कंडक्ट के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो सभी जो जोनल रेलवेज हैं यूनिट्स आर एडवाइज टू कोऑर्डिनेट विद देयर डिजाइन आरआरबी, यानी जो भी रेलवे यूनिट है वो अपने जो डिजिग्नेटेड आरआरबी है उनके साथ में कोऑर्डिनेट रखेंगे फर्दर प्रोसेस के लिए। आगे लिखा है, देखिए यहाँ पे जो प्रेम्बल जो है इसमें प्रस्तावना में सारे कुछ लिखी हुई है कि हम कैसे एग्जाम पे कंडक्ट कराएंगे, ईसी वगैरह टेंडर वगैरह लेकर। पेयरिंग ऑफ आरआरबी विथ रेलवे यूनिट, देखिए कौन सी रेलवे यूनिट जो है, जैसे कि ये रेलवे यूनिट है, यहाँ पे कोई भी एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराने तो वो आरआरबी मुंबई से संपर्क करेंगे। यहाँ पे जो है ईस्ट कोस्ट रेलवे में होगा तो भुवनेश्वर से संपर्क करेंगे। यहाँ पे अगर कोई काम होगा तो प्रयागराज से। यानी इनका जो एक जोड़ा बना दिया गया है कि ये जो यूनिट का काम है इस यूनिट के अंदर जो भी सिलेक्शन वगैरह के एग्जाम वगैरह जो भी कंडक्ट वगैरह होंगे वो अपने आरआरबी से संपर्क करेंगे और इनका कोऑर्डिनेशन से आगे का काम यहाँ पे रहेगा। द आरआरबी एंड रेलवे यूनिट्स आर पेयर्ड इज एज इंडिकेटेड बिलो। तो इस तरीके से यहाँ पे इनका जोड़ा बनाया गया है। आगे लिखा है दोस्तों, रिपोर्टिंग कोऑर्डिनेशन एंड एक्टिवली वाइज रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिपोर्टिंग एंड कंट्रोल, सिंगल पॉइंट ऑफ कंडक्ट, ये सारे कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे देखेंगे। तो ये सबसे पहले देखिए, फॉर एग्जाम कंडक्ट एजेंसी ईसीए एसपीओसीएस विल बी नॉमिनेटेड फॉर ईच रेलवे यूनिट, सभी जो रेलवे यूनिट है उनके लिए इनको नॉमिनेट किया जाएगा बेस्ड ऑन द ग्रुपिंग मेंटेन इन पैरा टू के अंदर जो है वो दिया उस अकॉर्डिंग। यहाँ देखिए प्री एग्जामिनेशन एक्टिविटीज़ जो है वो दी गई है कि एग्जाम से पहले क्या क्या एक्टिविटीज़ रहेगी। तो देखिए स्क्रूटनी जो एप्लीकेशन है, जो आवेदन किए गए हैं उनकी छटनी वगैरह है वो रेलवे के द्वारा किया जाएगा। रेलवे इसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा। शेयरिंग ऑफ कैंडिडेट्स डिटेल्स टू ईसीए को जो है कैंडिडेट्स की डिटेल शेयर करना रेलवे काम रहेगा। आइडेंटिफिकेशन बुकिंग ऑफ सीबीटी वेन्यू, यानी सीबीटी का एग्जाम कहाँ करने कराना है वो रेलवे देखेगा। अरेंजमेंट सीसीटीवी और पावर बैकअप एट टेस्ट सेंटर वो रेलवे देखेगा। कंफर्मेशन ऑफ रेडनेस ऑफ टेस्ट सेंटर से रेलवे का काम रहेगा। और ये शेड्यूल ऑफ कैंडिडेट्स विद डेट शिफ्ट इन असाइंड लास्ट टेस्ट सेंटर, ये रेलवे और ईसी दोनों का काम रहेगा। एडमिट केयर डाउनलोड जो फैसिलिटी वो ईसीए देगा। अरेंजमेंट ऑफ टेबलेट्स फॉर कंडक्ट एग्जामिनेशन, यानी टेबलेट्स जो रहेंगे जिसके ऊपर कंप्यूटर वगैरह एग्जाम कंडक्ट कराना वो ईसीए यहाँ पे ईसीए का काम रहेगा। क्वेश्चन पेपर प्रिपरेशन का रेलवे का काम रहेगा। प्रिपरेशन अपलोडिंग ऑफ मॉक एग्जाम क्वेश्चन सेट वगैरह अपलोड वगैरह करना रेलवे का काम रहेगा। डिप्लॉयमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट मैन पावर, जो मैन पावर रहेगा उसका काम दोनों का ही रहेगा। रेलवे के भी कुछ आदमी रहेंगे, ईसीए के भी कुछ आदमी यहाँ पे रहेंगे। ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर्स स्टाफ एट सीबीटी वेन्यू, यानी सीबीटी वेन्यू के अंदर कैसे एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराने उनकी प्री ट्रेनिंग कर्मचारियों को दी जाएगी, तो वो भी ईसीए के माध्यम से। कंडक्ट ऑफ मॉक टेस्ट एट द टेस्ट सेंटर के ऊपर मॉक टेस्ट, आपको जो एग्जाम देने से पहले एक मॉक खुलेगा जिसमें 5-7 क्वेश्चन रहेंगे, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, वो भी काम यहाँ पे ईसीए का रहने वाला है। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन एक्टिविटीज, एग्जाम के दौरान क्या क्या एक्टिविटीज रहेगी और किन का क्या काम रहेगा, किन की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो है।
अपलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर रेलवे का काम रहेगा, एंट्री ऑफ कैंडिडेट्स रेलवे का काम रहेगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड सीट अलॉट इन्हें सीट का अलॉट करना या रजिस्ट्रेशन वगैरह ये रेलवे और इसी दोनों काम रहेगा। कैप्चरिंग कैंडिडेट अटेंडेंस जो है रेलवे और इसी दोनों काम रहेगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर इसी का काम रहेगा। और प्रोवाइडिंग रफ सीट एंड टू कैंडिडेट्स, रफ सीट जो है रेलवे के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन ऑफ टेबलेट्स टू द कैंडिडेट्स, यानी जो टेबलेट वगैरह हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करना इसी का काम रहेगा। और कमिटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन को जो है कंडक्ट कराने वगैरह काम रेलवे का रहेगा, शुरू वगैरह कराने का। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन रेलवे इसी दोनों काम रहेगा। अपलोड ऑफ कैंडिडेट्स और रेस्पॉन्स एंड अदर डिटेल्स वो भी रेलवे आपका इसी काम रहेगा। पोस्ट एग्जामिनेशन एक्टिविटीज़ रेलवे के बाद की एग्जाम के बाद की जो एक्टिविटीज़ रहेगी उसमें किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो है। पब्लिशिंग आंसर की जो है रेलवे इसी का रहेगा। प्रोवाइडिंग ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट इसी का रहेगा। मेक ऑब्जेक्शन लिंक लाइव ये आपका रेलवे इसी का रहेगा। शेयर रिसीव्ड ऑब्जेक्शन एंड रेलवे ये इसी काम रहेगा। ये आपका रेलवे का आप देख पा रहे होंगे सारी कुछ आपके बिल पासिंग वगैरह, नोडल आरआरबी एंड एसोसिएट फाइनेंस इनका रहेगा। आगे अगर बात करेंगे तो वही है जो चीज़ें अपने देख लिए उनको डिटेल से डिस्क्राइब करके बताया हुआ है कि मेन पावर जैसे दोनों काम रहेंगे तो कितने कितने लोग यहाँ पे रहने चाहिए, वो सारी चीज़ें इनको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया गया है। रिक्वायरमेंट असेसमेंट क्या क्या असेसमेंट रिक्वायरमेंट रहेगा, वो अरेंजमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर जो रहेगा उसमें जैसे CCTC वगैरह है, वाईफाई वगैरह है, क्या क्या अरेंजमेंट वहाँ पे होनी चाहिए उसको लेकर है। इन्वाइटिंग एप्लीकेशन जो आवेदन है वो मांगने में, उनका छटनी वगैरह करने में क्या क्या चीज़ें देखी जाएगी वो है। इश्यू वर्क ऑर्डर का जो क्या इश्यू है। फाइनलाइजेशन ऑफ एग्जाम शेड्यूल का जो फाइनलाइज करना है कौन करेगा, क्या जो चीज़ें देखी जाएगी। मिनिमम कैंडिडेट्स की जो थ्रेशोल्ड वो है वो 30 कैंडिडेट्स की रखी गई है। आगे है शेड्यूल टाइम टेबल शेड्यूल वगैरह क्या कुछ रहेगा, कितने दिन पहले आपको एग्जाम डेट जारी कर दी जाएगी, 14 दिन पहले आपको एग्जाम डेट बता दी जाएगी। वेन्यू वगैरह कौन सा एग्जाम सेंटर क्या कुछ रहेगा वो चीज़ें यहाँ पे डिटेल से डिस्क्राइब की गई है। पब्लिकेशन ऑफ एग्जाम शेड्यूल और एडमिट कार्ड्स वगैरह हैं कैसे जारी किए जाएंगे, किन के द्वारा जारी किए जाएंगे, क्या क्या चीज़ें देखी जाएगी, वो सब चीज़ें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। क्वेश्चन पेपर प्रिपरेशन की कैसे वगैरह करना है। मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर इंस्ट्रक्शन है उनको टॉप जो 5 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे वो कौन सेलेक्ट करेंगे, कब दिखाई देंगे, क्या कुछ है उसकी प्रोसेस दी हुई है। इंस्क्रिप्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर का जो है इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आगे देखिए टेबलेट प्रोवाइडिंग जो है यहाँ पे जितने भी टेबलेट्स रहेंगे वो इसी के द्वारा जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे। और 10% जो स्पेयर यूनिटी में यहाँ पे रहनी चाहिए 2 आवर्स प्रायर टू एग्जाम, 2 घंटे एग्जाम से पहले। प्री एग्जाम प्रिपरेशन जो भी अपने देखा जितने भी स्टेप इनमें किनका क्या कुछ काम रहने वाला है। 45 मिनट पहले आपको सारी कुछ प्रोसीजर वगैरह करनी है, एग्जाम सेंटर में आपको पहुँच जाना है। आपके हैं पैराग्राफ राइटिंग एंड सिग्नेचर वगैरह है वो आपको किसका क्या काम रहेगा। मॉक टेस्ट एंड बायोमेट्रिक कैप्चर है, इसके अंदर 15 मिनट मॉक टेस्ट विल बी कंडक्टेड बिफोर द एक्चुअल एग्जाम। 15 मिनट का आपको मॉक टेस्ट लेगा एक्चुअल एग्जाम से होने से पहले, ताकि आप जो है फेमिलियर हो सको इस टाइप का पेपर अपने सामने आने वाला है। ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन जो एम्प्लॉय है जो एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे उनकी ट्रेनिंग 4 दिन पहले करवाई जाएगी। किस तरीके से आपको कैंडिडेट्स के साथ में जो है बिहेव करना है, किस तरीके से एग्जाम को कंडक्ट कराना है स्मूथली। मेन पावर की अगर बात करें तो देखिए प्रत्येक 50 लोगों पे एक यहाँ पे इससे एक आदमी रहेगा और प्रत्येक 30 पे जो है आपका एक रेलवे का आदमी रहेगा। स्टेशनरी एंड ब्रेक वगैरह हैं। अपलोडिंग ऑफ रेस्पॉन्स एंड एग्जाम रिपोर्ट है। और आगे भी कई सारी चीज़ें आंसर की वगैरह स्क्रूटनी ऑफ ऑब्जेक्शन है। प्रोसीजर ऑफ रिजल्ट है। पब्लिकेशन रिजल्ट्स कौन जारी करेगा। और हैंडलिंग ऑफ टेक्निकल इशू आ जाएंगे तो कौन कौन हैंडल करेंगे वो सारी चीज़ें हैं। अकाउंटिंग एंड इनवॉइसिंग वगैरह हैं को लेकर भी डिटेल से बात की गई है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर रेलवे पूरी तरीके से तैयार है और सारे के सारे एग्जाम देखिए यहाँ पे किसी और पर्टिकुलर LDC एग्जाम की बात नहीं कही गई है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंटल सिलेक्शन जो भी डिपार्टमेंट एग्जाम है जिसके अंदर आपका सिलेक्शन के माध्यम से होते हैं, LDC के माध्यम से जो एग्जाम होते हैं, GDC के माध्यम से जो एग्जाम होते हैं, सारे ही एग्जाम यहाँ पे हो गए हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे कमेटी गठित की गई है, EC टेंडर जारी किया गया है, नोडल आरआरबी घोषित कर दिया। अब रेलवे यहाँ पे एक के बाद एग्जाम कंडक्ट कराएंगे और जिसके अंदर आपकी अभी फिलहाल में LDC की भर्तियां सभी डिवीजन्स वगैरह से आपको देखने को मिल रही है और अब जल्दी आपको GDC की भर्तियां भी देखने को मिलेगी। एक बार यहाँ पे एग्जाम शुरू हो जाए, कई सारे साथी कह रहे थे कि GDC की भर्तियां नहीं आएगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कहीं भी जो है कोई भी ऑफिशियल लेटर नहीं है कि GDC की भर्तियां नहीं आएगी। जल्दी आपको GDC की भर्तियां भी आपको देखने को मिलेगी। तो रेलवे की तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है, जल्दी आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो सभी भाई लोग अपने अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें जिसके लिए भी आप जो है एलिजिबल है। तो ये थी दोस्तों अपडेट आए जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको लाइक दोस्तों के साथ में शेयर करके, और ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।